भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधारा के अंदर। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलधारा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधारा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। कुलधारा का आखिर क्या रहस्य है? कुलधारा क्यों भारत का श्रापित गांव बोला जाता है? कुलधारा गांव में रात्रि के समय इंसानों का जाना बिल्कुल मना है। यहाँ पर एक सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद इस गांव में इंसान का रुकना पूरी तरह से वर्जित है, यानी कि मना है। सरकार ने कई बार कोशिश की कि यह गांव फिर से बस जाए, लेकिन सरकार की कोशिश नाकाम रही। कहते हैं कुलधारा गांव एक ऐसा गांव है कि इस गांव में रहने वाले लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। आज भी अगर कोई समृद्ध इंसान यहाँ रहने लगे तो वह बर्बाद हो जाएगा। कुलधारा के गांव के मकान आज भी इस तरीके से बने हुए हैं कि यह गांव गर्मियों में भी अंदर से ठंडे रहते हैं। साथ ही कुछ इस तरह की सुरंगें भी यहाँ पर बनी मिलती हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाती हैं। लेकिन अब यह सभी सुरंगें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था और वो यहाँ पर रह रहे थे तो आखिर क्यों यह गांव आज भूतिया गांव बोला जाता है? कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी बुरी नजर गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब सत्ता मत में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की ना मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। और फिर कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें, बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके
कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में ये सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में घूमता जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ था। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाजें आईं तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के लोग जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए, जैसा कि कुलधारा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया था। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह पर खुदा हुआ मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए।